शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या सुनाया था? बाबा ने कहा कि अपने अंदर देखना है, कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। बाबा कहते हैं छोटे भी कांटे होते हैं और बड़े भी होते हैं। सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? काम का कांटा। कल बाबा ने कहा ना कि काम का कांटा सबसे बड़ा है, और बाबा कहते हैं कि क्रोध का कांटा भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत दुख देता है। तो बाबा ने कहा कि अपने अंदर चेक करो कि हमारे अंदर कोई कांटा तो नहीं है। और बाबा ने कौन सा गुण अपनाने के लिए कल बोला? क्या कहा कल बाबा ने? बाबा कहते हैं कि सहनशीलता का गुण है ना, सहनशीलता का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम संतुष्ट मणि आत्मा बनेंगे। क्योंकि जब हम सहन करेंगे दूसरों के अंदर चाहे कैसे भी विकार है, हम उनको भी शीतल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ही सहनशीलता का गुण नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे शीतल करेंगे? बाबा कहते हैं जिनके अंदर सहनशीलता का गुण है वही संतुष्ट मणि बन सकते हैं। तो वही बच्चे संतुष्ट मणि है ना। और क्या कहा बाबा ने? वाणी से अगर कोई नहीं समझ पाता तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुभ वाइब्रेशन से उसको परिवर्तन करेंगे, शुभ वाइब्रेशन देंगे उस आत्मा के लिए। आजकल वाणी से सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होते ना, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है आज। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उन्हें शुभ वाइब्रेशन दो, तो वो परिवर्तन आत्माएं हो सकती हैं। चलो, आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा आषाढ़ में, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरों को सिखाना भी है। आजकल बाबा कहते हैं कि बस अब बहुत दिन रेस्ट कर लिया, अब सेवा करनी है। 2 साल हो गए रेस्ट करते करते। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न आज बाबा ने दिया है, सतयुगी राजाई किस आधार पर स्थापन होती है? बाबा ने कहा सतयुगी राजाई किस आधार पर स्थापन होती है? बाबा कहते हैं संगम की पढ़ाई के आधार पर, है ना। बाबा ने कहा ये राजाई किसके आधार पर है? पढ़ाई के आधार पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कई बार कि योग से तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं और ज्ञान से हमें राजाई पद मिलता है। तो बाबा कहते हैं संगम की पढ़ाई के आधार पर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती। जैसे कि वो कैसे बन गए? बुद्धू बन गए। बुध की दशा बैठ गई तो बुद्धू बन गए। तो वह फिर प्रजा में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं जो बुद्धू बच्चे होंगे वो प्रजा में आ जाएंगे। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं, है ना। हमें कौन समझा रहा है? परमात्मा। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भगवान किसके द्वारा समझा रहा है इस समय?
ब्रह्मा के तन के द्वारा। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव है। त्रिमूर्ति कौन है? शिव बाबा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले शिव बाबा हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहते, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। एक रचयिता, बाकी तो सब रचना है ना। सबका पिता तो एक ही है ना, क्योंकि एक रचना सब रचेगा कौन? एक ही रचता है। बच्चे चाहे जितने भी हो, लेकिन बाप तो एक ही होगा ना। बेहद का बाप एक ही है, लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस शरीर के पिता तो सब अपने अपने हैं, लेकिन आत्मा का पिता तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं ना। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती हैं तो 84 बाप बनते हैं। जितनी बार भी आत्मा जन्म लेगी तो आत्माओं का शरीर का बाप तो अलग अलग होगा ना, उतने ही बाप बनेंगे। अगला जन्म होता है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ अलग अलग मिलता है। तो सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। तो भगवान आकर के हमें क्या दे रहा है? सतयुग में जाने के लिए बाबा कहते हैं ना, कल कहा मैं उनके लायक बना रहा हूँ, तुम्हें राजा ही दे रहा हूँ, स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहा हूँ। वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहाँ सुख बहुत है ना। स्वर्ग में तो सुख बहुत है। तो इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है। बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए, वो भी वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है ना। वाम मार्ग माना द्वापर युग से। जो भी आए उन्हें ये समझाना है कि तुम्हें 2 बाप है। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के होते हैं, लेकिन बेहद का तो एक ही बाप है ना। तो बाबा ने कहा समझाओ सबको कि तुम्हारे 2 बाप हैं, एक जन्म देने वाला, दूसरा वो परम पिता परमात्मा। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। आजकल बाबा सब समझाने की शिक्षा दे रहे हैं। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हैं। जैसे आगे तुम फायर फ्लाई का हार बनाते थे, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं ना, तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जैसे वो होते हैं ना, तो चमकते हैं जो रात में, जुगनू जिसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा भी कैसी है? ऐसी है, बिल्कुल छोटी सी है, चमकता सितारा। तो बाबा कहते हैं झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहाँ रहते। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं ना। इस समय बाबा आकर क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं वाम मार्ग से तो दुख शुरू हो जाता है ना। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। कल भी बाबा ने क्या कहा? कितना समय सुख रहता है?
3 हिस्से सुख होता है। बाबा कहते हैं द्वापर युग में भी तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। अभी भी देखो, हम जज कर सकते हैं कि दुनिया से कितने अच्छे हैं। है कुछ कमी हमारे पास? न लौकिक ना लौकिक, कुछ कमी नहीं है। तो जब इतना सब कुछ है हमारे पास तो फिर द्वापर में कितना होगा? तो बाबा कहते हैं द्वापर युग में तुम्हें कोई भी दुख नहीं होता, 3 हिस्से तुम्हारे सुख होते हैं। कलयुग के लास्ट में जा करके फिर थोड़ा दुख होता है। तो बाबा कहते हैं मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति गोला और नरक स्वर्ग के गोले। यह पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई है? ऐसा ज्ञान कोई शास्त्रों में है? किसी सत्संग में मिला है ऐसा ज्ञान? जा करके कहीं भी हम जाते थे, कहीं भी नहीं मिलता था ऐसा ज्ञान। क्योंकि स्वर्ग को रचने वाला तो एक परमात्मा के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। दुनिया तो कह देती है स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया, लेकिन स्वर्ग का तो किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूरी चाहिए। यह है निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं, सतयुग में याद करने की तो दरकार ही नहीं। क्यों नहीं याद करते सतयुग में? क्योंकि वहाँ कोई दुखी नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो सुख में तो कोई करता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है, वह तो है ही सुख धाम। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, यह भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है ना? फिर पाठ बजाने आएंगे सृष्टि पर। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नूंदा हुआ है। बाबा कहते हैं यह है गुह्ये ते गुह्ये समझने की बातें। बाबा कहते हैं कितना गुह्ये गुह्ये राज बाबा हमें समझाते रहते हैं। ऐसा राज किसी ने समझाया आज तक? किसी ने नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में ये बात आ नहीं सकती। भल नाटक कहते हैं, नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, यह ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थी। बाबा कहते हैं अभी टॉकी बन गई। पहले तो आवाज नहीं होती थी, वो बस सीन से आते थे, पिक्चर आती थी, उसी से सब समझ जाते थे। पर्दे पे दिखाते थे गांव गांव में जा कर के। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं, टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में आते हैं। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक ना करो। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़े अक्षरों में समझा दो, ज़्यादा मत बोलो। रॉयल मनुष्य बहुत आस्ते आस्ते बोलते हैं ना, इसलिए बाबा का स्लोगन भी है एक। कौन सा स्लोगन है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं ना, टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक ना करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। अब सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। यह है टॉकी दुनिया, वह है मूवी दुनिया, है ना। यहाँ तो सब बातें करते हैं, बोलते हैं, और सूक्ष्म वतन में आवाज नहीं होती, वहाँ मूवी है। वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती है, वहाँ सफेद लाइट का रूप है, आवाज नहीं है।
वहाँ की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं, तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। पहले तो बाबा सूक्ष्म सृष्टि रचेंगे ना, फिर बाबा स्थूल रचेंगे। तो बाबा कहते हैं गाया भी जाता है मूल वतन सूक्ष्म स्थूल। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं, वहाँ कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। अब बाबा कहते हैं विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है परवर्ती मार्ग है। सन्यासियों का है निर्वर्ती मार्ग, यह भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं बच्चे। कौन सी बात कहते हैं बाबा मुख्य? एक ही मंत्र है बाबा का, मन मना भव। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य बात बाप कहते हैं मन मना भव, बाकी है डिटेल में, वह समझने में टाइम लगता है। डिटेल में है बीज और झाड़, है ना। तो जब बीज से झाड़ पूरा उसमें ज्ञान दिया गया है। तो बाबा ने कहा बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बीज बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारी नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। झाड़ में ये सब चित्र दिए हैं। कोई भी धर्म वालों को दिखाया जाए तो समझ सकते। बाबा कहते हैं किसी भी धर्म वाले को दिखाओ तो समझ सकते हैं कि अपने अपने धर्म अलग अलग सब कैसे आते हैं। हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे ना। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बीज ऊपर है, प्रकृति के झाड़ नीचे हैं, पेड़ पौधे नीचे हैं, और मनुष्य सृष्टि का बीज ऊपर में है। तो बाबा कहते हैं वृक्षपति भी कहते हैं उसको। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है चक्र की दशा, बुध की दशा। आज बाबा ने बुध की दशा भी बोल दिया, क्योंकि बच्चे कैसे बन गए। तो बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं, बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं। सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद नहीं कर सकते हैं, तो बुद्धू ठहरे ना। तो बाबा कहते हैं इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं, बुद्धुओं में भी नंबरवार। कोई ऊंचा प्रजा, कोई कम प्रजा है। कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। सर जो साहूकार होते हैं उनके नौकर चाकर, नौकरों चाकरों के भी नौकर चाकर होते हैं। बाबा कहते हैं सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार हैं वह बाप की याद में भी रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सभी है ना, एक ही पढ़ाई है ना। बाबा की तो एक ही पढ़ाई है, अलग अलग पढ़ाई तो है नहीं। तो एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं और कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो। कोई तो पढ़ते पढ़ते ही टीचर बन जाते है ना। कई बच्चे तो कैसे होते, आते हैं पढ़ने, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर देखो बाबा की सेवा करने लग पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे।
टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखाएंगे। हैं क्या कह रहे बाबा? अब आए हैं, फिर उसके बाद कब आएंगे? 5000 वर्ष के बाद आएंगे, बीच में नहीं आ सकते बाबा। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष बाद आकर सिखाएंगे। ये पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली, यह तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सब तो टीचर नहीं बन सकते ना। अगर सब टीचर बन जाए फिर तो बहुत ऊंच पद पा लें सभी। नंबरवार तो होते ही हैं। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो। है आज बाबा क्या कह रहे हैं? सबको पहले 2 बाप का परिचय दो। कौन कौन से बाप? एक शरीर का बाप है और दूसरे आत्माओं का जो बाप है, जो सबका परम पिता परमात्मा है। चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है कौन? ब्रह्मा बाबा है ना। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा भाई है तुम्हारा, क्योंकि सबसे पहले आया ना। अभी रचना रच रहे हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते हैं, है ना। पहले शुरू में तो थोड़ी आत्माएं होती हैं। यह तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए। बाबा कहते हैं गिरने की तो कोई बात है नहीं, वो तो अलग अलग धर्म है। तो यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। बाबा कहते हैं लेकिन माया भी सामने है। बाबा कहते हैं इस धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है तो माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफर होना है ना। क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तुम यह भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है, सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है। ये बाबा ने हमें आकर के सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा दी है ना। अच्छा, तो बाबा ने कहा कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है। उनमें ही सुख है, उनमें ही दुख भोगती है। कोई का 1 जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं। संगम पर सारी बदली होती है ना। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। क्या कह रहे बाबा? सारे ड्रामे का राज बुद्धि में रखना चाहिए। जो भी बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं तो वो सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में रहना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए। कोई कहाँ भी मिले तो हम समझा सकते हैं। बाप के पास यह सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़ा ही ये ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ये ज्ञान थोड़ा ही सुनाता हूँ। भगत याद तो बहुत करते हैं, है ना। देखो याद तो सभी करते हैं ना, चाहे कोई भगत है, चाहे कोई किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सब करती हैं एक को याद, लेकिन
पहचानती नहीं है, बस अपने अपने धर्मों को वो उन्हें भगवान मानती है। जो भक्त हैं लोग वो देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। तो बाबा कहते हैं भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ, क्योंकि बाबा का पाठ तो भक्ति मार्ग में भी चलता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब भी मेरा पाठ शुरू होता है, भक्ति मार्ग में भी बाबा का पाठ शुरू होता है। तो सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ, बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या मैं वानप्रस्थ ले लेता हूँ। बाबा वहीं से बैठे बैठे साक्षात्कार कराते रहते हैं। यह वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए। गुरु करते हैं ना, आज तो देखो दुनिया में कितने सत्संग चले हुए हैं। सब सोचते हैं कि उसमें लिखा है शास्त्रों में कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना गति नहीं, तो इसलिए सब गुरु कर लेते हैं कि भाई ये गुरु हमें मंत्र देंगे तो हमारी गति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि देखो मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए कि लेकिन भगवान मिलते हैं? भगवान तो मिलेंगे नहीं। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं ना। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ाकर रावण राज से निकाल राम राज में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही रामराज, बाकी आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं, यह भी कोई नहीं जानते। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? शांत है। आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं असूल में घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र भी चाहिए। बाबा कहते हैं असल में आत्मा शांति में रहने वाली शांति धाम के रहवासी हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए है। सभी क्या मांग रहे हैं आज? शांति मांग रहे हैं। मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है ना। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर यहाँ कर्म में आती है। यहाँ शांति कैसे मिलेगी? यह तो है ही अशांति धाम। यहाँ तो अशांति हुई पड़ी है। तो सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, हैं? अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट अच्छी लगती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कितने दिन से जो ज्ञान में चल रहे हैं और जो अभी कुछ दिन से चले हैं तो उनसे भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत लगन से बहुत उससे पढ़ते हैं। फिर वो अच्छी पॉइंट्स उनकी बुद्धि में आ जाती है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है, यह भी समझेंगे हम। अब हमने समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी। बाबा कहते हैं कि समझ तो हमने सब लिया, लेकिन इस समय हम कैसे हैं? तमो प्रधान है, तो अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सतो प्रधान बनने की। तो बाबा कहते हैं उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा कहते हैं टाइम बहुत कम है,
पता नहीं किस समय क्या हो जाए। आज किसी को पता है कि अभी हम बैठे हैं, अभी क्या से क्या हो जाए। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाओ। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लें। वह अपना चार्ट रखते होंगे, पढ़ाई तो सहज है ना। बाकी है याद की बात, गाया भी हुआ है, राम सुमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है ना, हे मेरे मन राम का सिमरण कर। क्या कह रहे बाबा? हाँ, भक्ति मार्ग में तो यह भी किसी को पता नहीं कि राम कौन है, हैं? वो तो त्रेता युग के राम को कहते हैं। वह रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। कितनी गड़बड़ कर दी। सबका भगवान वह राम कौन है? कौन है वो राम? एक राम घर घर में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम यो जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। तो हमारा कौन सा राम है जो सबसे न्यारा है? तो बाबा कहते हैं कितनी गड़बड़ कर दी। सबका भगवान वह राम कौन है, कुछ भी समझते नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। कहीं तीर्थों पर जाते हैं, कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं, कितना समय बर्बाद कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को हमने विश्व का राजभाग दिया था। क्या कह रहे बाबा? तुम बच्चों को हमने विश्व का राजभाग दिया था, फिर कहाँ करा, कहाँ गया वो फिर? बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कहाँ गवाई? अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए हैं, अब फिर हमें चढ़ना है। अब बाबा ने हमें सारा कुछ समझा दिया ना। तो चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। कितनी पॉइंट्स समझाते हैं बाबा, रोज रोज कितना समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये पॉइंट सारी हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है ना। बाबा कहते हैं अब टॉकी से मूवी, है ना। बातें बहुत करते हैं, हमारी बुद्धि बहुत चलती है, लेकिन अब हमें चुप रह करके हर कर्म करना है। और बाबा कहते हैं फिर हमें साइलेंस में जाना है। इसलिए टॉकी माना बातचीत बहुत कम करनी है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते आहिस्ते बोलना है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान आज बाबा ने दिया है, शक्तियों को करामात के बजाय, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। बाबा कहते हैं पूजन गायन योग कैसे बनेंगे? शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग भव। बाबा कहते हैं याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात बहुत है। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि बहुत है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। हम श्रीमत के अनुसार अपना कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य करेंगे।
श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कई बार, दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि बहुत है, वहाँ रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, और हमें बाबा विधि से सिद्धि सिखलाते हैं। हमें सब विधि बाबा ने बताई है सिद्धि प्राप्त करने की। तो बाबा ने कहा, संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिस ना हो, तब गायन और पूजन योग बनेंगे। अपनी मनमत मिक्स ना करे, क्योंकि हमें बाबा ने श्रेष्ठ श्रीमत दी हुई है। स्लोगन बाबा ने दिया है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की हलचल हो, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हलचल में ना आए, दिल शिकस्त ना हो, है ना। बाबा कहते हैं बड़े दिल वाले बनो। जैसे कई बार कहते हैं ना, कितनी बड़ी परिस्थिति आती है, कोई रोने लगते हैं, कोई बड़े दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि हमें ड्रामा का इतना अच्छा राज बाबा ने बता रखा है। बाबा कहते हैं एक बात कह दो, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ है। तो इसलिए बाबा ने हमें सारे ड्रामा का ये बहुत अच्छी एक बात बताई है कि जो 5000 वर्ष पहले हुआ था अब फिर हो रहा है। पहले भी ये परिस्थिति चली गई, अब फिर चली जाएगी, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं बड़े दिल वाले बन जाओ। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न आज बाबा ने दिया है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है। बाबा कहते हैं संगम की पढ़ाई के आधार पर है। इस पढ़ाई के आधार से राजा स्थापन हो रही है ना। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं है, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। वह जैसे कि कौन बन जाते हैं, बुध की दशा बैठती है। बाबा कहते हैं वो बुद्धू है। वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। ओम शांति भवन में शिव संदेश सुनाए। अंधकार में भटके मानव को शांति पथ दर्शाए। ओम शांति ओम शांति ओम। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ।
जान कर आत्म ज्योति जगाओ तुम। राजयोग अनुपम विधि से पुनः देव पद पाओ तुम। प्रभु मिलन की जन्म जन्म की सबकी प्यास बुझाए। ओम शांति ओम शांति ओम। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति